से जुड़े हुए हैं, जैसे कारपोरेशन के लोग, त्योहार आने के बाद उन्हें टेंशन हो जाता है कि अब क्या होगा और कैसे ये सब कुछ किया जा सकेगा। आज हालात बदल गए। पहले मिली जुली आबादी थी, जैसे प्रमोद शुक्ला साहब ने कहा। अब ऐसे हालात हो गए हैं कि लोग मुस्लिम एरिया में अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अब उनका घर यहाँ से बेच करके वो अपने इलाके में शिफ्ट हो जाए, और अगर गांव देहात में जो हमारे मुसलमान भाई हैं या हिंदू एरिया में जो मुस्लिम घराने हैं वो मुस्लिम इलाके में आना चाहते हैं। यानी हर एक को अपनी जान की, अपने माल की, अपनी इज्जत और आबरू की, अपने घर बार की फिक्र हो गई। त्योहार आने के बाद ये टेंशन हो जाता है। मैं आज एकादशी का जो प्रोग्राम त्योहार है या बकरीद का जो त्योहार है, इस मौके पर किसी शायर ने कहा है कि एक शजर, यानी एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया, जिसका हमसाये के आंगन में भी साया है। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया है। यानी हमारी खुशी, हमारा त्योहार आपके लिए भी खुशी का बाइस हो और आपका त्योहार हमारे लिए भी खुशी का बाइस हो। ऐसा माहौल बनाने की हम सब की जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को पूरा करें। और वक्ती तौर पर नहीं, टेम्परेरी साल भर अगर हम इस प्रोग्राम को एक दूसरे समाज में लोगों से मिल करके अगर इसको चलाएं तो त्योहार आए तो इससे कोई एतराज नहीं, हमको कुर्बानी से कोई एतराज नहीं, हमको भी आपके त्योहार से कोई तकलीफ नहीं। अभी 2-3 दिन से संगमेश्वर में जो मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, हमने उनके साथ कई मीटिंगें की। डिपार्टमेंट के लोग भी, छावनी पुलिस स्टेशन के लोग भी आए साहब, मुसलसल उनसे कांटेक्ट में है। हमने उनको इस बात पर आमादा कर लिया कि वो पहले दिन कुर्बानी नहीं करेंगे। अभी जैसे प्रमोद शुक्ला ने ये बात कही थी, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है और इस बात का उन्होंने इजहार किया कि हम पहले दिन कुर्बानी नहीं करेंगे, दूसरे तीसरे दिन जो हम कुर्बानी करेंगे तो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि हमारे हिंदू समाज के जो मंदिर हैं और इसी तरह उनके घराने हैं, हमारे आने जाने की वजह से उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। रास्ता ऐसा चुनेंगे जिस रास्ते से वो आए या जाएं तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। ये उन्होंने तय किया है, मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप अमन कमेटी के अंदर हमारी तरफ से ये बात उनके लोगों के दरमियान रख देना। आज उनका वो पैगाम है, वो पैगाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा शहर का अमन व अमान, लाइन ऑर्डर बिगड़े। ये शहर हमारा है, अगर यहाँ शांति रहेगी तो हमारे लिए शांति, और अगर यहाँ लाइन ऑर्डर बिगड़ेगा, अमन व अमान खराब होगा, शांति खत्म होगी तो जाहिर बात है इसका नुकसान हम ही को। आज दोनों समाज के लोग संजीदा हैं और मालेगांव में कोई भी नहीं चाहता कि हालात बिगड़े। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि हर मौके पर, हर त्योहार के मौके पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। शांति बिगड़े, अमन व अमान खराब हो, लाइन ऑर्डर बिगड़े, इसके लिए कुछ लोग होते हैं जो गलत हरकतें करते हैं। और मैं किसी समाज को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि जो समाज कंटक लोग हैं उनकी लिस्ट आपके पास है। आप ऐसे लोगों को जानते हैं, आप ऐसे लोगों पर नजर रखें कि शहर का लाइन ऑर्डर किसी सूरत में भी बिगड़ना नहीं चाहिए। आज इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों त्योहार एक दिन एक साथ आ रहे। अब जाहिर बात है उस दिन हमें भी अपना त्योहार मनाना है और हमारे हिंदू भाइयों को भी अपना त्योहार मनाना है, तो जाहिर बात है ना हम उनको रोक सकते हैं ना वो हमको रोक सकते हैं। और दोनों समाज में से किसी की ये भावना नहीं है कि इनको कुर्बानी करने से रोका जाए, या हम ये चाहें कि एकादशी का जो त्योहार होता है जो पंढरपुर से रिलेटेड है और 90% लोग जो है उपवास रखते हैं, 1.5 दिन का उपवास होता है, और उसमें फिर आप मटन कहो या चिकन कहो, ये दूर की बात है, उपवास ही रखते, तो हम भी उनकी पासदारी करें, हम भी उनका पूरा ख्याल रखेंगे।
कमिश्नर साहब ने अपनी पूरी तैयारी बताई है। मैं चाहूंगा कि जो तैयारी उनकी कागज पर है वो तैयारी जमीन पर दिखनी चाहिए। ऐसा कहो कि ये तैयारी सिर्फ कागज पर रहे और जमीन पर ना हो तो सभी को तकलीफ होगी। मैंने आज कारपोरेशन में मीटिंग ली तमाम डिपार्टमेंट के जो भी हेड थे सबके साथ कि आपकी क्या तैयारी है, आप मुझे बताओ। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी बताई कि साफ सफाई का क्या निजाम होगा, टेम्परेरी कितने स्लॉटर हाउस बनाए जाएंगे, पानी के क्या इंतजाम होंगे, लाइट के क्या इंतजाम होंगे, ईदगाह पर नमाजों के ताल्लुक से उनकी क्या तैयारी है। अपने बस भर हमने तो पूरी कोशिश की है, उनकी भी पूरी तैयारी है, लेकिन मैं चाहूंगा कमिश्नर साहब से कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हर ऑफिसर से आप काम ले। अगर आपने उनको जिम्मेदारी दी है तो उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी हम में से हर एक की है कि अगर कोई इंतजाम है तो उस इंतजाम को किस तरह आखिर तक पहुंचाया जा सकता है, इसको देखना और उसको निभाना हमारी भी जिम्मेदारी। जैसे हमें कुर्बानी करना है, जो उसका वेस्ट निकलेगा कारपोरेशन के लोग उठाएंगे, उसकी डंपिंग होगी। अभी रामदास गोडसे साहब ने कहा कि पानी में जो खून जाता है वो खून नदी में जाता है और वही फिर गिरना डैम में जाता है और वही पानी वापस हमारे यहाँ मालेगांव फिल्टर हो करके आता है, वही पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, पूरे शहर के रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए। इसलिए मैं आज अमन कमेटी के तमाम मेंबरान के तवज्जुह से, मीडिया के लोग हैं उनके जरिए से, अखबारात के जरिए से ये चाहूंगा कि आप अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो उसका खून आप किसी बर्तन में जमा करें और फिर जिस तरह जानवर से निकला हुआ वेस्ट दफन किया जाता है, इसी तरह आप वो खून नाली में ना बहाते हुए आप बर्तन में ले लें और किसी जगह गड़ा खोद करके वो खून वहां दफन कर दे, ताकि ये मसला पैदा ना हो। जाहिर बात है इसका इफेक्ट हम पर ही पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि कारपोरेशन की तरफ से जो पानी दिया जाता है वो सिर्फ हिंदू भाई ही पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं। वो पानी हम भी पीते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी जात से, अपने काम से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हम लोग ये काम अच्छी तरह कर सकते अगर करना चाहें तो। और ये कोई बहुत बड़ा या बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम। बस ये कि ये हमारा पैगाम, हमारा मैसेज हर उस शख्स तक पहुंचना चाहिए जो कुर्बानी कर रहा है, करते और रात दिन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे। कुछ लोग ऑफिसरों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई रात से हम लोग मुसलसल जाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बल्कि ड्यूटी से ज्यादा वक्त दे करके इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अंदर कानून की पासदारी हो और कुर्बानी करने वाले कानून के दायरे में रह करके कुर्बानी करें। कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गौवंश की जो पाबंदी है या कानून है उसका पालन करना हम सब की जिम्मेदारी। हमारे स्टेट के अंदर सरकार ने ये निजाम बना दिया है, ये कानून बना दिया है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और हमारी कुर्बानी गाय ज़िबा किए बगैर भी हो जाती है ना, बछड़ा काटे बगैर भी हमारी कुर्बानी हो जाती है। हम बकरी बकरा काट सकते हैं, हम भैंस भैंसा काट सकते, कुर्बानी हो जाती है। और हमको कुर्बानी ही करना है, किसी को तकलीफ देना, किसी को मुसीबत में डालना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा ये त्यौहार ऐसा है कि इसमें जैसे आपके एकादशी में त्यौहार भी है, पूजा भी है, हमारे इस त्यौहार में भी हमारे लिए खुशी भी है और पूजा भी है। और जाहिर बात है पूजा जो की जाती है वो ऊपर वाले को राजी करने के लिए की जाती है, किसी को अजियत तकलीफ देने के लिए नहीं की जाती। ये नीयत आपकी भी है, ये नीयत हमारी भी है। लेकिन जाहिर बात है अमन और अमान कायम रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जितनी जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं, अगर हम कानून का पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो शहर में कम से कम सूरत हाल ऐसी होगी जिसको कोई टारगेट करके शांति भंग करने की कोशिश करे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और कितना काम कर रहा है हम लोग देख रहे हैं। हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं,
हमारे डीवाईएसपी साहबान ने, शायद यादव साहब ने है, मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन दे रहा हूँ साहब। अभी आपके रिटायर होने का टाइम आ रहा है। आप तजर्बेकार ऑफिसर थे और आपके तजुर्बे से जो है मालेगांव के लोगों को काफ़ी समझने का, सीखने का मौका मिला। अब आपका रिटायरमेंट है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल खुशियों भरा रहे, ऐसी हमारी जो है ख्वाहिश है, चाहत है। तो कारपोरेशन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम है वो करेंगे। हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी, एक हाथ से कोई भी ताली नहीं बजा सकता। खुशी का मौका है, इसलिए समाज में रहने वाले हम सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आज इस मौके पर प्राइवेट बिजली कंपनी के प्रेम सिंह साहब भी बैठे हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं और मैं उसका पस मंजर बताना चाहूँगा कि जब इनके साथ मीटिंग होती है, इतनी प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं और इस बात का वादा करते हैं कि बस ये काम मैं कर दूँ। आप इस जुमले का पस मंजर, बैकग्राउंड समझ सकते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि दूसरे काम मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिस काम के बारे में वो कहते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा, वो काम भी वो नहीं करते। आज सीनियर एसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, एडिशनल कलेक्टर मैडम है। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि प्राइवेट बिजली कंपनी की वजह से मालेगांव के लोग तंग आ चुके हैं। अनडिक्लेयर लोड शेडिंग रोजाना इनकी तरफ से होती है। महावितरण कंपनी की तरफ से लोड शेडिंग का कोई प्रोग्राम इनको दिया नहीं गया, लेकिन पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की लोड शेडिंग ये करते। जाहिर बात है, ये रोजाना की बात है। अब्दुल्ला कुरैशी साहब ने यही इसी बात की निशानदेही की कि अनडिक्लेयर लोड शेडिंग ये करते हैं और इनसे रिलेटेड, इनके ऑफिसरान से रिलेटेड जितने काम हैं, कोई काम वक्त पर करके देता नहीं है। 10-10 चक्कर इनके ऑफिस के लगाए जाते हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता है। कई महीनों से काम पेंडिंग है, वो काम ये करके देते नहीं है। और आज ये बात मैं इसलिए कहने पर मजबूर हो गया कि जो लोग इस लाइन की जानकारी और मालूमात रखते हैं, अगर वो जा करके इनसे मुलाकात करके अपनी बात करते हैं तो वो उनका आना जाना इनको गिरा गुजरता है, इनको तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को ये लीगल नोटिस जारी कर दे। मैं एडिशनल एसपी साहब से कहना चाहूंगा, अगर शहर का लॉ एंड ऑर्डर त्योहार के बाद बिगड़ेगा तो इसी मसले पर बिगड़ेगा। जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है और तंग आ जाता है तो फिर वो रोड पर उतरने पर मजबूर हो जाता है। एमपीएसएल के प्रेम सिंह साहब बैठे, मैं बहुत प्रेम के साथ कह रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी महसूस कीजिए। आपको यहाँ 15-20 साल रहना है तो आप झगड़े के साथ मत रहिए। आप लोगों का काम करें, लोगों की जो आप बिजली बेचने के लिए आए हैं, लोग बिजली आपके कंज्यूमर हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपको उसका बिल अदा करें। और आप अगर इस तरह के जो है लोगों के काम नहीं करेंगे, मीटर की समस्या है, कंडक्टर की समस्या है, दीगर सामानों की समस्या है, काम होता नहीं है, लोग 10-10, 20-20 चक्कर लगाते हैं। एक काम के लिए इनके ऑफिस पर 10 मरतबा जाते हैं, रिक्शे से जाने में 150 रुपया लगता है, आने में 150 रुपया लगता है, उसके बाद भी काम नहीं होता है। आज सीनियर एसपी साहब बैठे हुए, मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ, मालेगांव के लोग एमपीएसएल से तंग आ चुके हैं और जो लोग इनसे बराबर से बात करते हैं और इनकी एग्रीमेंट में जो टर्म कंडीशन है इनको याद दिलाई जाती है, बताई जाती है, तो ये उनको लीगल नोटिस दे रहे हैं। लोगों का कहना ये है, ऐसा मालेगांव के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को टारगेट करके इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये आप झगड़े की शुरुआत कर रहे हैं। जाहिर बात है, आपने लीगल नोटिस दी है, वो जवाब देंगे। आपने झगड़े की शुरुआत की है, सामने से कुछ न कुछ का रिएक्शन होगा। मालेगांव के लोग, चाहे घरगुती के लोग हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल, जितने लोग कंज्यूमर हैं सभी को शिकायत है। और मैं पूरे शहर के लोगों की तर्जुमानी करते हुए आज इस मौके पर ये बात कह रहा हूँ कि
जो सूरत हाल अगर यही रहेगी तो शहर के अंदर लैंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा और उसके जिम्मेदार ये बताया है। उसे मालेगांव की आवाम ये चाहती है कि जमीन पर वो काम दिखना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि अमन हर शख्स की जरूरत है, अमन हर शख्स की जरूरत है, इसलिए हमें अमन से मोहब्बत है। फिजाई अमन और अमान की सदा रखें कायम, सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है हमारा भी है। जय हिंद, जय भारत।